Hello student, how are you? Today I have bought a model set of math which is very important for all of you for board examination. Okay? अब आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल सेट आप सबों के लिए लेकर आए हैं जो आईएसएससी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये खुद से मैं तैयार किया हूँ ना। अब इसमें जो भी तैयारी आपका कराया जा रहा है ये बिल्कुल आपका जो आप स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आया था ठीक उसी के अकॉर्डिंग मैं इसका तैयार किया हूँ और ये 2-4 शीट मैं तैयार कर चुका हूँ बट आज फर्स्ट मॉडल शीट लेकर आया हूँ, मॉडल शीट 1 और नेक्स्ट डे आपका मॉडल शीट 2 आएगा और काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आपका इस प्रकार से यदि 4 शीट आप तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी एग्जामिनेशन में, क्योंकि ठीक इसी प्रकार का मॉडल सेट आपका रहने वाला है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर शर्मा डिपॉजिट 500 रुपीज एवरी मंथ इन क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अमाउंट फॉर 2 ईयर इफ द बैंक पे इंटरेस्ट एट द 7% पर एनम। तो इसका यहाँ पर क्या कह रहा है, मेच्योरिटी निकालने के लिए कह रहा है। आप लोग समझ पा रहे हैं इसको, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 500 रुपये पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है, 2 ईयर के लिए डिपॉजिट कर रहा है। तो आपको क्या होगा कि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 500 रुपीज कर रहा है 20 यानी कि 2 ईयर, दैट मीन्स 24 मंथ और हो जाता है आपका 12,000। ठीक है, तो ये 12,000 से क्या होगा कि मोर देन होगा, 12,000 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो सब 12,000 से कम ही है और ये भी ऑप्शन नंबर 1 भी कम है, ये भी कम है, सी नंबर भी कम है और 12,000 से ज़्यादा होगा चूँकि इंटरेस्ट भी ऐड होगा। तो इसमें ये देख रहे हैं कि 12,875 है। तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपका आंसर दिया जाएगा। फिर दूसरी तरफ से आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं बाय फार्मूला से। फार्मूला से आपको मालूम है फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है आपका, ये आपका सॉल्यूशन ही दे रहे हैं, आपको सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके कंप्लीट, ये आपका डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है ये देखना है। तो इसमें ये देखना है कि हमेशा कि एक्स स्क्वायर किस में रह जाता है, जिसमें एक्स स्क्वायर रहेगा तो वो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक होगा। जो जिसमें नहीं रह पाएगा वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पर आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका रह ही जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका ये क्वाड्रेटिक है ना। तो यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक है। आपका बी नंबर ऑप्शन भी आप देख पा रहे हैं, ये भी क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पर देखिए सी नंबर ऑप्शन में क्या है, अगर ये दोनों मल्टीपल आप करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और इसमें एक्स स्क्वायर रहता ही नहीं है। तो इस जो पोलिनोमियल का पावर 2 नहीं हो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। जिस पोलिनोमियल का क्वाड्रेटिक 2 होगा तो पावर यानी इंडेक्स जिस पोलिनोमियल का पावर 2 हो सकता है वही होगा क्वाड्रेटिक। तो आपका इसमें से क्वाड्रेटिक ये नहीं है, सी नंबर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा। बाकी आपका इधर भी आप तोड़ते हैं तो आपका हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये देखना है कि इसका ये जानने के लिए कि रूट कैसा होगा, इसका रूट का नेचर कैसा होगा। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, आपको d निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो d निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 4ac है तो b की जगह क्या है, -√5 b स्क्वायर माइनस 4ac। a की जगह क्या है, 2 है, 2 और c की जगह ये a होता है, ये b और ये c। ओके, तो यहाँ c पर हो गया।
तो √5 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4 2 जा 8, यानी यहाँ आपका रिजल्ट क्या आ रहा है -3। माइनस में जब आएगा तो क्या होगा, नॉट रियल होगा। डिस्क्रिमिनेंट यदि ऐसा हो नॉट रियल हो, है ना, तो इसका माइनस में डिस्क्रिमिनेंट आएगा। या इसका अपोजिट बोलें कि अगर डी माइनस के फॉर्म में आएगा, लेस देन 0 होगा तो नॉट रियल होगा। रूट कैसा होगा, नॉट रियल। तो तीनों प्रॉपर्टी को आपको ध्यान देना है कि यदि डी जो है इक्वल हो जाए 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और उसका वैल्यू 0 आता है तो क्या होगा, 2 इक्वल रूट होगा। यदि डी जो है निकालते हैं और आपका मोर देन 0 होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू आ रहा है, तो उसका क्या होगा कि डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, यानी अलग अलग दो वैल्यू निकलेगा और यानी अनइक्वल होगा दोनों रूट, और ये दोनों क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, अगर डी लेस देन 0 हो जाए, यानी माइनस के फॉर्म में आ जाए, लेस देन 0 का मतलब -1 -2 -3 -4 -5 आ जाए, तो यह क्या होगा, नॉट रियल होगा, यानी सॉल्यूशन इसका उसका रूट कैसा होगा, रियल नहीं होगा। ओके, तो इसको आपको ध्यान में, यहाँ पर क्या आया था -3, तो ये लेस देन 0 था, तो नॉट रियल होगा। ओके, नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या कह रहा है, when 2x³ - x² - 3x + 5 divided by 2x + 1 then the remainder is, यानी रिमाइंडर कर आपको निकालने के लिए क्या होगा इसका रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम याद कीजिए। अगर आपका इससे डिवाइड हो रहा है और ये आपका पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है, तो आपको ये सबसे पहले निकालना पड़ेगा 2x + 1 = 0। तो 2x = क्या हो जाएगा, -1, x = -1/2, और इसका जो वैल्यू पुट करेंगे हम किस में, इस पोलिनोमियल में, और जो भी वैल्यू आ जाए वही उसका रिमाइंडर होगा। ओके, तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो आपका पोलिनोमियल में वैल्यू आ जाए x का, यहाँ से जो आपको x मिला है x का वैल्यू, और उसको पुट कर देते हैं तो वो होगा आपका। तो आप देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए, आपका सॉल्यूशन दिया गया है। तो आपका क्या आ रहा है आंसर इसका, 6। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शन कर रहा है। मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू क्या होगा, यदि ए और बी है, ए एंड बी अगर कहे कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, तब क्या आपका होगा, √ए बी होता है। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए √ए बी, ये आपको बिल्कुल बार बार पूछा जाता है, ये याद रखना है। अगर 2 3 का मीन प्रोपोर्शन कहे तो √2 × 3 कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 1/2 और 1/2 और 128। तो आप इसको डायरेक्ट रूट कीजिए, 1/2 कीजिए और 128 कर दीजिए। चलिए, और इसको कर लेंगे तो 64 हो जाता है, और फिर इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 8 आ जाता है। 8 आपका आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन भी देख लीजिए, सॉल्यूशन भी दिया गया है आपका, और ये आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर है आपका आंसर सही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, n × n के ऑर्डर में है, तो वैसा मैट्रिक्स जैसे आपका कैसा होगा, 2 2 का मैट्रिक्स है, 3 3 का मैट्रिक्स है, तो ये कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर आपका n n कह रहा है, तो ये भी कैसा होगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए, हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल हैव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो यहाँ पर देखना है कि ईच डायगोनल, है ना, लीडिंग डायगोनल जैसे आपका कोई भी है, ये मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी होगा लीडिंग डायगोनल जो लेफ्ट साइड से 1 1 1, अगर ये, अगर बाकी आपका क्या होगा, यहाँ और यहाँ पर आपका 0 हो जाए, तो अगर आपका यहाँ भी आएगा 0,
तो ये अगर इस तरह का है तो ये आपका क्या होगा, ये लीडिंग डायगोनल है, ये 1 1 हो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और सभी कोई भी और जितना भी एलिमेंट है इसके अलावा अदर देन लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा जितना भी एलिमेंट है वो सब 0 होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर ये तो पहला तो सही है भाई। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, ईच डायगोनल एलिमेंट इज 0, ये संभव नहीं है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ऑल एलिमेंट इज, ये भी नहीं, वो तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑल एलिमेंट इज 0 अदर देन आपका क्या है यहाँ पर, अदर देन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, यानी कि ये कह रहा है आपका दोनों जो आपका है तो 1 और 4 ये 2 सही है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 और 4, 1 4 कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन। ओके, आपका राइट आंसर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि इफ 2 - 3 1/4 ये कोई मैट्रिक्स है और x कोई एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों के बीच का प्रोडक्ट जो होना चाहिए इस ऑर्डर में आना चाहिए, 7/6 है, इक्वल है। तो जिस ऑर्डर में आपको लाना है, किस ऑर्डर में लाना है, ये तो है 2 2 और ये 2 2 ऑर्डर में है, और इसके साथ एक मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स है 2 2 का ऑर्डर में। तो आप प्रोडक्ट आप कैसा करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, जो कि आपका यहाँ पर ऑर्डर जो आ जा रहा है ये 2 1 के फॉर्म में आ जा रहा है। तो ये आपको लाना है क्या, प्रोडक्ट ये इस फॉर्म में लाना है। तो बस यही फॉर्म में होगा तभी आ सकता है। तो अंदर वाला आप ऐसे मिला लीजिए और बाहर वाला को जिस ऑर्डर में होगा वही ऑर्डर होगा। तो 2 1 कहाँ है आपका, ऑप्शन बी है। ओके, ऑप्शन बी। 9 नंबर आप देख सकते हैं, ये A18 इन एन AP इफ A18 माइनस A14, यानी 18th टर्म और 14th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है 32। तो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। तो आप जानते हैं AN का फॉर्मूला तो ये लगेगा A प्लस n-1 इंटू D, ये फार्मूला आपका लगेगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है A18 निकालना, तो A18 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 17D हो जाएगा, 1 घटेगा। तो आप देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन दे रहे हैं इसका, और आप देख पा रहे हैं इसका क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर 8। क्या आ रहा है 8, यानी ऑप्शन आपका ए होगा आंसर, 9 का ए। सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, बिल्कुल आप सॉल्यूशन जो आप देख पा रहे हैं उसे समझ रहे होंगे, पॉज करके देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, इफ k माइनस 1 k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 आर इन AP में वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, आप जानते हैं D1 इक्वल टू D2, यदि AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि D2 यानी k प्लस 1 का डिफरेंस k माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2k प्लस 3 और आपका माइनस k प्लस 1। ओके, आप इसका डिफरेंस दोनों जब सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू क्या आता है, d का वैल्यू आप देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए आप। ओके, देख पा रहे हैं आपका आ रहा है 0, क्या आ रहा है 0, और आइसटी आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन कौन सा सही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ओके, बात आप देख पा रहे हैं कि 10 का होने के बाद और 10 क्वेश्चन जो है आपका इस ही PDF में है, बट आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें, और भी बहुत सारा क्वेश्चन लगभग
मैथ का 4 मॉडल शीट है जो आपको देख पाएंगे इसमें, और 20 से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80 क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जो काफ़ी सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। 80 से भी ज़्यादा प्रयास तो करेंगे, और फिर भी जितना हो सकता है आपके बुक से, सेलिना बुक हो या ML अग्रवाल हो, इन सभी से लेकर के आप लोगों का ये तैयार किया गया है ये मॉडल शीट। ओके, तो आप फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, 2 दिन में आपका अपलोड हो जाएगा। और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें। थैंक यू।